नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। संबंधों को कभी भी दौलत, धन या महंगे गिफ्ट से तोलने का प्रयास न करें। गलती मत करें ऐसी, क्योंकि जो हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे जो संबंध होते हैं, इनको कितनी भी दौलत खर्च करके खरीदा नहीं जा सकता। किसी गिफ्ट के बदले में इनको पाया नहीं जा सकता। रिश्तों को बनाए रखना होता है, रिश्तों को कमाना होता है, रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करने होते हैं। अब हमें क्या प्रयास करने होते हैं जिससे कि हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे बने रहें और स्नेहिल बने रहें। तो देखिए, रिश्तों को हमेशा अच्छा और खुशनुमा बनाए रखने के लिए इसमें आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान, ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिन रिश्तों में विश्वास नहीं होता वो लंबे समय तक चलते नहीं हैं, और जिन रिश्तों में सम्मान नहीं होता है वो रिश्ते फलते फूलते नहीं हैं। क्योंकि हर रिश्ता सम्मान चाहता है, चाहे वो हमारा बड़ों के साथ में रिश्ता हो, चाहे वो छोटों के साथ में हो। जिस तरीके से हम कोई फसल बोते हैं, उस फसल को खाद, पानी और धूप, हर चीज़ की ज़रूरत होती है हरे भरे रहने के लिए। ठीक उसी तरीके से हमारे रिश्ते हैं। रिश्तों को भी समय समय पर स्नेह और ममता से सिंचित करते रहना चाहिए। रिश्तों में भी समय समय पर अपनी ममता की खाद डालते रहना चाहिए। जब ममता रूपी खाद से रिश्तों को पोषाहार दिया जाता है तो वो रिश्ते हमेशा खुशनुमा रहते हैं। जिस प्रकार से एक फसल को हरा भरा रखने के लिए समय समय पर उसमें पानी देना जरूरी है, खाद देना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से हमारे रिश्तों में भी स्नेह, ममता और विश्वास रूपी खाद की बहुत ज़रूरत होती है। और अपने प्रेम से इन सभी रिश्तों को सिंचित करते रहिए। जिन परिवारों में ये सारे गुण होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो परिवार बहुत खुशहाल परिवार होते हैं। और इसी वजह से समय समय पर अपनी स्नेह से, अपनी ममता से, अपने विश्वास से रिश्तों को सिंचित करते रहिए, सींचते रहिए। और कभी कभी ममता का एहसास भी कराइए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि परिवार में जो बड़े लोग होते हैं या माता पिता होते हैं, अक्सर बच्चों की या अपने से छोटे भाई बहनों की गलती पर उन्हें डांटते हैं। लेकिन ये तो सत्य बात है कि हम उनको सही रास्ते पर चलते रहने के लिए ही उनकी गलती पर उन्हें डांटते हैं या उनके किसी गलत काम से उनको रोकते हैं। लेकिन समय समय पर उनको अपनी ममता का भी एहसास कराएं, अपने प्यार और स्नेह का भी एहसास कराएं। उनको इस बात से परिचित कराइए कि अगर आपने उनको डांटा तो क्यों डांटा, किसी कार्य को करने से यदि आपने उनको रोका तो क्यों रोका। और जब आप इस तरीके से अपने रिश्तों में हमेशा एक ताज़ापन बनाए रखते हैं तो रिश्ते बहुत ही खुशहाल रहते हैं। अक्सर परिवारों में कभी कभी छोटी छोटी नोक-झोंक हो जाया करती है, तो एक खुशहाल परिवार के लिए वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जिन परिवारों में कभी कभी हल्की फुल्की नोक-झोंक होती है, उन परिवारों में स्नेह और अधिक बना रहता है। क्योंकि हर चीज़ का एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे रिश्तों में बहुत ज़्यादा स्नेह है, प्रेम है, तो उनमें थोड़ी सी नोक झोंक भी ज़रूरी है। और जब थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है, हम कुछ समय के लिए एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, एक दूसरे से बहसबाजी करने के बजाय हम चुप हो जाते हैं। और जब हम कुछ समय चुप रहते हैं तो वही चुप्पी का जो समय होता है, उस समय हमारा दिमाग सोचता है कि कहीं हम तो गलत नहीं हैं, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था।
और जब ऐसा होता है, जब परिवार के सभी सदस्य इस तरीके से सोचते हैं, तो आपस में स्नेह और प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर किसी को बिना किसी गलती के और बहुत गलत तरीके से गलत शब्द यूज करके कुछ बोला गया है, तो उसके दिल को चोट पहुंचती है। फिर उसको आप कितना भी महंगा गिफ्ट क्यों ना दे दीजिए, उसको आप कितना भी धन क्यों ना दे दीजिए, लेकिन उसकी जो चोट होती है वो चोट जल्दी भरती नहीं है। क्योंकि अगर आप एक झापड़ किसी को मार देते हैं, कुछ समय के बाद वो झापड़ की चोट खत्म हो जाती है, लेकिन जो शब्दों की चोट होती है वो आजीवन रहती है। इसलिए रिश्तों में कभी भी किसी से कितनी भी नाराज़गी क्यों ना हो जाए, लेकिन बोलने से पहले बहुत बार सोचिए। और कभी भी इस बात का अहम मत रखिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत है तो हर इंसान आपसे दब के चलेगा। आप सही या गलत जो भी कहेंगे, हर इंसान आपके हाँ में हाँ करेगा, क्योंकि आज का युग ऐसा नहीं रहा। यदि आप सही किसी को बोल रहे हैं तब तो वो ज़रूर सोचेगा, लेकिन अगर बात बात में आप किसी गलत कार्य को करवाना चाहते हैं अपने रुतबे के द्वारा किसी से, तो वो अधिक समय तक नहीं चलता। और इसी वजह से कहा जाता है कि रिश्तों को दौलत से मत तोलिए, रिश्तों को एक किसी महंगे उपहार से तोलने का प्रयास मत करिए, क्योंकि जब भी रिश्तों के बीच में दौलत आ जाती है तो रिश्ते वहीं पे टूटने लगते हैं। और अगर रिश्तों को लंबे समय तक स्नेहिल बनाए रखना है, खुशनुमा बनाए रखना है और जीवंत बनाए रखना है, तरोताज़ा बनाए रखना है, तो वहाँ पर ममता, स्नेह और विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपनी ममता, स्नेह और विश्वास से अपने रिश्तों को सिंचित करते रहिए। आपस में प्रेम से रहिए, स्नेह से रहिए, सम्मान से रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।